जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 में रीजनिंग के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 2019 से हम शुरू कर रहे हैं और 2023 तक चलेंगे। जो आपके पूरे कितने सेट हैं? 120 सेट हैं। कितने सेट हैं? 120 सेट। डेली हम एक वीडियो देंगे, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो। ठीक है, डेली एक सेट डेली आएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम तक क्या हो जाएंगे? पूरे 120 सेट हो जाएंगे। आपकी ये एग्जाम डेट दी गई है। ठीक है, तो हम मैथ पूरी हो गई। मैथ का एक सेट हो चुका है। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? रीजनिंग का एक सेट पूरा कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। देखिए शिफ्ट देख लीजिए, 11/2/2019 का है। क्या किसका है? 11/2/2019। ये देखिए 11/2/2019 का दिया गया है। इस दिन का ये पेपर है, रीजनिंग का पेपर है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई दर्पण पर रखे जाने पर दिए गए छवि दर्पण से सर्वाधिक मेल खाता है। यानी ये दर्पण दिए गए। ठीक है, इधर कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या बनेगा? ये ई बनेगा, ऐसा सी बनेगा और ए बनेगा। तो कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस संख्या की पहचान करें जो अन्य संख्या से भिन्न है। जो अन्य संख्या से अलग। ये कितना हो जाएगा? देखिए 11 हम 121 या 14 हम 146, यानी 14 का स्क्वायर है। 16 हम 256। ये किसी का वर्ग नहीं बन रहा, तो ये कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4। यही हमारा क्या है? भिन्न है। ठीक, इस तरीके से इसको हल कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। ठीक है, देखिए सी कितना है हमारा? 4 नहीं, सी कितना है हमारा? 3 है। डी कितना है? 4। एच कितना है? 8 है। और आई कितना है? 9 है। ठीक, अब देखिए इसको हम यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं। कितना जोड़ दें? +5 जोड़ दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जोड़ दिए? +5 जोड़ दीजिए। अब यही नियम जो जिस ऑप्शन में फॉलो करेगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 कितना हो जाएगा? 24 और 25। फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। 16 17 21 22। 16 5 21, 17 5 22। यानी ये हमारा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, बी नंबर। इसको भी देख लेते हैं। 9 10 13 14 9 5, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, 11 12 14 15 11 5 16, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2 पी क्यू और यू बी इसके अनुरूप हमारा सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? उस विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन समीकरण को सही करेगा। ठीक है, विकल्प को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? 30 × 3 - 3 = 13। विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तन में कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा? गुणा भागे में बदला जाएगा, माइनस प्लस में बदला जाए। देखिए गुणा को भाग में बदल देते हैं। 30/3 माइनस प्लस में बदला जाए। माइनस को किस में बदल देते हैं? प्लस में। कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। इसको भाग देते हैं, कितना आएगा? 10 + 3 = 13। तो यानी 13 = 13। ठीक है, तो कौन सा सही हो रहा है? यानी पहले नंबर से ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसमें कौन सा सही हो जा रहा है? पहला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, कौन सा सही हो रहा है? पहला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। उस संख्या को पहचानना है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए उसको देखते हैं। देखिए 1³ + 1, 2³ + 1, 2³ + 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9, 3³ 3 × 9 = 27 + 1, 4³ 4 × 16 = 64 + 1 इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 125 + 1, 6 × 36 छक्का 216 + 1, 7 × 7 = 49, 7 × 343 + 1,
ठीक, 8 × 64 × 512 + 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक। तो उस संख्या को चयन करना जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो कौन सी हमारी हो जाती है 64, क्योंकि इसमें +1 नहीं जुड़ रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए 65 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों से संबंधित बेहतर रूप से दर्शाता है, यानी विद्यालय, अध्यापक और छात्र। ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय के अंदर टीचर होते हैं और विद्यालय के अंदर क्या होते हैं, छात्र, स्टूडेंट होते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा 4, इसमें कौन सा सही हो जाएगा 4, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को पहचाने, जो अलग है, भिन्न है, उसको हमें पहचानना है, ठीक। नीचे, ऊपर, आगे, बड़ा, ठीक। तो ये क्या है, नीचे, आगे, ऊपर, ये क्या है, दिशाओं को दर्शाता है, ये हमारा क्या है, अलग है, ठीक। यही हमारा संगत हो जाता है, कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, बड़ा हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, D = 4, G = सेम, G गार्डन कितना होगा, ठीक है। GARDEN कितना होगा, G होता है 7, 1 18, D कितना होता है 4 होता है, E हमारा कितना होता है 5 होता है, N कितना होता है 14, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 7 1 8, 18 8 कितना हो जाएगा 26, 26 4 30, 26 4 30, 30 5 35, 35 10 45, 45 4 कितना हो गया 49, कौन से हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इस तरीके से इसको भी हल कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने, ठीक। मिस्र, कायरो, इटली, रोम, इराक, दिनार, एथेंस, ग्रीस, एथेंस, ठीक। तो इसका कौन सा सही हो जाता है, देखिए ये क्या है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, इटली की राजधानी रोम, मिस्र की राजधानी कायरो, जबकि इराक की क्या दी गई, दिनार। ये क्या है, इराक की क्या दी गई, मुद्रा दी गई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, असंगत को पहचाना, तो यही हमारा क्या होता है, असंगत, इराक, दिनार वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए, सिलोलॉजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ गुड़िया फूल है, डॉल हो गया और गुड़िया, डॉल और फ्लावर। कुछ गुड़िया फूल हैं, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ ट्री गुड़िया नहीं है। निष्कर्ष, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, क्या हो जाता है, सही हो जाता है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, सही हो गया। कुछ फूल पेड़ हैं, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन से हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, केवल एक निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दी, उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र सन्निहित हो, छिपा हो। ये वाला हमारा किस में छिपा है, देखिए किस में छिपा है, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें ये ऐसे आया, ये इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसको देखिए, ये यहाँ से ये हुआ और ये बना, ये और ये, इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक मंजिल पर 6 कार्यालय ABCD और EF आवंटित किए गए। कार्यालय के 2 कतार में एक कतार का रुख उत्तर की ओर तो दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। यानी कितने 6 हैं, तो एक कतार हमने ये मान लीजिए, एक कतार ये मान लीजिए, ये उत्तर की ओर देख रही है और ये किधर की ओर, दक्षिण की ओर मुख है, ठीक है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी ऊपर बी यानी इस पर आएगा, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है, इसके अगल बगल में क्या है, डी नहीं है, ठीक है। इसके अगल बगल में क्या है, डी नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो एफ हम यहाँ पर किए दे रहे हैं और सी हम यहाँ पर किए दे रहे हैं। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया था, डी और एफ तिरछे हैं, तो डी एफ यहाँ हो गया, तो डी हमारा कहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिणमुखी कार्यालय मिला है, ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, यानी ई को उत्तरमुखी कार्यालय। बी के बगल में डी नहीं आएगा,
तो बी यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से किस संयोजन में दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं। एक बचा हमारा, क्या बचा, ए बचा। ठीक है, तो ये सब क्या किधर देखते थे, दक्षिण की तरफ देखते थे, ये उत्तर की तरफ। तो ए सी एफ कौन सा सही हो जाता है, ए सी एफ। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए सी एफ, यानी एफ सी ए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न की श्रृंखला में 2 संख्याओं के कोष्टक के भीतर रखे गए श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उससे संबंधित चयन करें, उनसे संबंधित सही विकल्प का चयन करें। देखिए 4 6 10 12 16 14 और 22 दिया गया है। ठीक है, 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 4 16 और फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये घट गया है -2। फिर यहाँ पर कितना हो जाए, ये 14 और यहाँ पर देखिए ये जैसे यहाँ पर ये +2 +4 +2 +4, फिर कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, फिर +4 होना चाहिए। तो यहाँ तो +18 18 4 22 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन को देखिए, पहली कोष्टक वाली संख्या बाएं से सही है और दूसरी वाली गलत है। यानी पहली वाली क्या है, सही जा रही है, दूसरी वाली, ये दूसरा हमारा कोष्टक यहाँ पर लगा था, ये 14 वाला। ठीक है, तो दूसरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। दोनों कोष्टक की संख्याएं गलत हैं, तो गलत नहीं है, पहली वाली सही है, दूसरी गलत हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहली कोष्टक की संख्या बाएं से गलत है, दूसरी सही है, नहीं, तो ये वाली हमारी सही हो जाती है, दूसरी की हो जाती है गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। दोनों कोष्टक की संख्याएं सही है, नहीं, इसकी गलत है और इसकी सही है, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रेन का कूट भाषा में दिया गया है और इसको मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए चिल्ड्रेन CHILDREN दिया गया है और LIHCNERD। ठीक, और फिर किसको बदलना है, MOVEMENT। इसको देखते हैं, ये L से L हो गया, C से C हो गया, I से I और H से H। इसको देख लीजिए, ये D से D हुआ, N से N और ये R से R हुआ और E से E। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, EVOM और TNEM। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इसको देख लीजिए, EVOMTNEM, ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। यानी ये भी इसको तिरछा जा रहा है, ये ऐसे और ये इस तरीके से इसको भी कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करना। अगली कौन सी संख्या आएगी, देखिए ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 18 21 24 1 15 3 18 18 3 21 21 3 24 और 24 3 27। यानी ए आ गए, 1 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 कितना हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, डी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। तो 11 + 2 13, 13 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 18 2 कितना हो जाएगा, 20, 20 का क्या करना है, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 400। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको देखिए, उस विकल्प की आकृति का चयन करना है। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न में दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाए। कौन सी आकृति रखें जो इस आकृति को हमारी पूरी कर दे, इनमें से कौन सी आकृति रख दें जो इस आकृति को पूरी कर दे। देखिए इसको देखिए, इन सभी को देखिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सी सही हो जाती है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाती है। क्योंकि ये देखिए, ये कटा है पूरा ऐसे जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर ये इसका जस्ट उल्टा है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो ऑप्शन कौन सा हो, ये ऐसा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला के अगली
निम्न की श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना। ठीक, देखिए पहले सर्कल दिया है, फिर बड़ा सर्कल दिया, त्रिभुज दे दिया गया। ठीक, फिर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज को बड़ा कर दिया और एक चतुर्भुज दे दिया, फिर चतुर्भुज दे दिया है, हमें आगे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चतुर्भुज को हमारा बड़ा करना है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। तो ये वाला ये हो जाएगा और पंचभुज। देखिए सर्कल, फिर त्रिभुज, फिर बड़ा सर्कल आ गया है। ठीक, फिर अंदर था तो उसको बाहर कर दिया। ठीक है, फिर बाहर है तो इसको बड़ा कर दीजिए, फिर अंदर हो गया, फिर ये अंदर को फिर बाहर कर दीजिए, फिर इसको बड़ा कर देना तो ये बड़ा हो गया, फिर ये पंचभुज हो गया। ठीक, तो कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पारदर्शी कागज के पैटर्न के साथ दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज के बिंदु में बनाई गई रेखा को मोड़ने से बनेगा। इसको क्या करना है, ऐसे मोड़ देना है। क्या करना है, ऐसे मोड़ देना है। तो कौन सी आकृति हमारी बनेगी, ये वाली देखिए, ये तो नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर एरो लगा तो यहाँ पर रहना चाहिए। ये वाली, ये नीचे कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगी। इसको देख लीजिए, ये यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ से कैसे हो जाएगी, इसको ऐसे मोड़ना है तो ये यहीं पर रहेगी, ये उठ करके यहाँ, ये यहाँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये इस तरीके, ये तो यहाँ पर रहेगी अपनी जगह, और जो ये इधर वाली आकृति है ये कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ इस तरह। ठीक है, तो कौन सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है, जो अलग हो, भिन्न हो, उसको हमें चयन करना है। ठीक है, उस विकल्प को यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, 26 25 24 23 12 11 10 9 17 18 19 16। देखिए ये घट रही है, ये भी घट रही सीरियल से, ये भी घट रही सीरियल से, लेकिन 17 18 19 17 18 19 फिर 16, इसका कोई सीरियल नहीं है। तो असंगत हमारा क्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। वह संख्या चुनें जो 4 वाले पृष्ठ के विपरीत है। देखिए 1 2 1 2 और 2 हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 4 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देख लीजिए यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। 2 के संलग्न कौन सी है, 1 और 3। 2 के संलग्न कौन है, 1 और 5। तो यहाँ से कितना आ गया, 5। 2 के संलग्न कितने हैं, 5 आ गए हैं, 6। ठीक है, तो 4 संख्याएं आ जाती हैं 2 के संलग्न आकृति, यानी 2 की पड़ोसी सतह कौन कौन सी हो जाती हैं, 1 2 की पड़ोसी सतह 1 3 5 6 पड़ोसी सतह आ जाती हैं। ठीक, तो एक ही सतह बचती है, 5 हो, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो 2 के विपरीत कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 के विपरीत कितनी हो जाएगी, 2। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे अक्षर समूह से। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाता है, 18 11 13, फिर ये कितना हो जाएगा, 22 6 और 19। देखिए 18 4 22, फिर इसमें देखिए ये 18 हो जाता है, 11 हो जाएगा, ये 13 और ये 22, ये 6 और ये 19। ठीक है, तो 11 में से 22 जाएंगे तो 11 में 22, 18 से 22 तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, -5, और फिर यहाँ कितना है, +6, 13 6 19, ये कितना हो जाएगा, 16 और ये 19, ये 17, फिर ये कितना हो जाएगा, इसमें प्लस जोड़ना है तो 13 16 6 कितना हो जाता है, नहीं 18 4 22, यहाँ क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 4। तो यहाँ से 16 4 20 टी हो गया। फिर यहाँ क्या करना है, -6 घटाना है, तो 19 में से 6 घटा जाएंगे 13, तो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ये 17 में 6 जोड़ना, 17 6 23, कितना हो जाएगा, w, TMW ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, तो यहाँ पर r की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18 और ये STU 21 24 और 1, कैसे जा रहा है, 18 3 21 21 3 24 24 3 27, यानी 1 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है, D, ऑप्शन नंबर A इसका भी सही हो रहा है। ठीक,
उम्मीद है आपको समझ में आया हो। इस तरीके से रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे रीजनिंग के 2019 के पूछे गए एसएससी जीडी में क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चनों को और आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।